हेलो स्टूडेंट, कक्षा 12 रसायन विज्ञान में आज हम विलयन चैप्टर के में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, विलयन की सांद्रता को व्यक्त करना। तो चलिए, तो विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए हम कई प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। तो चलिए, इस विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए पहली पॉइंट पढ़ते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड पेपर में क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं। तो पहला है पॉइंट द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत, इसको हम W/W% से व्यक्त करते हैं। ठीक है, यानी प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है। तो डेफिनेशन लिखते हैं इसकी कि 100 ग्राम विलयन में 100 ग्राम विलयन में किसी विलेय की घुली हुई मात्रा ग्राम में, ठीक है, ग्राम में रहेगा, घुली हुई मात्रा ग्राम में को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। तो इसका सूत्र हो जाएगा द्रव्यमान प्रतिशत बराबर, इसका सूत्र हो जाएगा विलेय का भार ग्राम में पूरे के बट्टे विलयन का भार, ये भी हमारा क्या होगा, ग्राम में ही होगा। ठीक है, गुणे 100% के लिए। ठीक है, तो ये हमारा एक सूत्र हो जाएगा द्रव्यमान प्रतिशत का। ठीक है, इससे हम द्रव्यमान प्रतिशत को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए इसको समझते फिर से। कह रहा है कि 100 ग्राम विलयन में किसी विलेय की घुली हुई मात्रा यानी ग्राम में को हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, यानी कि कितनी मात्रा घुली हुई है उस विलयन में, विलेय की, उसी को हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। तो उसको निकालने के लिए हमारा एक सूत्र है, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का भार ग्राम में बटे विलयन का भार ग्राम में गुणे 100। अब हम अगली पॉइंट पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक, आयतन प्रतिशत। अब हम पढ़ेंगे आयतन प्रतिशत। तो यहाँ पे डिफिनीशन लिखा है कि 100 ml विलयन में किसी विलेय की घुली हुई मात्रा को हम क्या कहते हैं, आयतन प्रतिशत कहते हैं। ठीक जैसे हमने ऊपर पढ़ा है, ये द्रव्यमान प्रतिशत, जहाँ पर हमने ग्राम लिखा है वहाँ पर अब ml हो जाएगा। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान प्रतिशत। बस द्रव्यमान प्रतिशत में हमने ग्राम लिखा है और आयतन प्रतिशत में हमने ml में लिखा है। बस यही दोनों में अंतर है, बाकी सब सेम होगा। ठीक है, तो चलिए इसका सूत्र लिखते हैं। आयतन प्रतिशत बराबर विलेय की मात्रा ग्राम में, ml में रहेगा, मात्रा ml में बट्टे पूरे का विलयन की मात्रा ml में और गुणे 100।
ये हमारा सूत्र हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हम आयतन प्रतिशत को निकाल सकते हैं। ठीक है, ये इस सूत्र से, तो ये हमारा एक सूत्र हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगली पॉइंट पढ़ेंगे, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। अब हम देखेंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत को हम W/V से V प्रतिशत से प्रदर्शित करते हैं। W का मतलब भार यानी द्रव्यमान, V का मतलब आयतन यानी कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत से इसको यानी कि W/V से प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए इसकी डिफिनीशन देखते हैं क्या है। तो इसकी डिफिनीशन देखते हैं। कह रहा है कि 100 ml विलयन में किसी विलेय की घुली हुई मात्रा यानी जो मात्रा विलेय की घुली हुई मात्रा होगी वह ग्राम में होगी। ठीक है, ये ग्राम लिखा है, को द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, उसमें क्या था कि यहाँ पर सिर्फ इसमें ml में था सब कुछ, और इसमें द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में ग्राम में था। अब ये जो हम पढ़ रहे हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत यानी कि दोनों का मिक्स, तो एक तो द्रव्यमान रहेगा और एक जो दिया होगा वह विलेय की मात्रा वो ग्राम में दिया होगा यानी वह द्रव्यमान होगा, और जो ml में दिया होगा वह विलयन का आयतन होगा। ठीक है, तो चलिए सूत्र देखते हैं इसका। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर सूत्र होगा विलेय का भार, विलेय का भार ग्राम में बटे विलयन का आयतन ml में गुणे 100। तो ये हमारा इस सूत्र हो जाएगा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का। इससे हम द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम देखेंगे ppm, यानी ppm का फुल फॉर्म होता है पार्ट्स प्रति मिलियन। ठीक है, तो इसकी डिफिनीशन देखते हैं। कह रहा है कि किसी विलयन के 10 लाख भाग में उपस्थित विलेय की भागों की संख्या को हम ppm यानी पार्ट्स प्रति मिलियन कहते हैं। कह रहा है किसी विलयन के 10 लाख भाग में उपस्थित जो विलेय की भाग की जो संख्या होगी वही हमारा क्या कहलाएगा, पार्ट्स प्रति मिलियन कहलाएगा। ठीक है, तो सूत्र हो जाएगा ppm यानी पार्ट्स प्रति मिलियन का सूत्र हो जाएगा विलयन का भार ग्राम में या किलोग्राम में होगा बटे विलयन का भार ग्राम में या किलोग्राम में गुणे 10⁶ से गुणा कर देंगे तो ये पार्ट्स प्रति मिलियन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सूत्र हो जाएगा कुछ। अब हम नोट पॉइंट देखेंगे। नोट पॉइंट, ठीक है, इसमें नोट पॉइंट ये है कि यदि हम विलयन की सांद्रता को बिलियन में मापें यानी ppb में व्यक्त करें तो हम क्या करेंगे, जो 10�6 है या इसके स्थान पर 10�9 से गुणा करा देंगे तो हमारा ppb में व्यक्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको लिखते हैं। यदि सांद्रता को ppb यानी पार्ट्स प्रति बिलियन में व्यक्त करने के लिए सूत्र में 10�6 के स्थान पर
10 की घाते 9 से गुणा कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट्स प्रति बिलियन में ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी वीडियो अगर पसंद आए तो आपको लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, ताकि हम आपके लिए ऐसी और वीडियो ला सकें। ठीक है, धन्यवाद।